हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। के एंड में आप लोग के लिए क्वेश्चन होंगे जिनको आपने सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर बताना होगा ताकि हमें यह अंदाजा हो कि वीडियो में आप लोगों ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि राउंडिंग ऑफ होता क्या है। तो दोस्तों, हमारे पास दो किस्म की वैल्यू होती है। एक होती है एग्जैक्ट वैल्यू, और एक होती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू और दूसरी होती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। वैल्यू की जगह हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं और इस अप्रॉक्सीमेट का जो साइन होगा वो ये साइन है, इसका अप्रॉक्सीमेट साइन इसका है इस तरह। ये इसका साइन है, अप्रॉक्सीमेट साइन है, तब है अंदाज़तन। तो अंदाज़तन हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को की जगह कोई और वैल्यू लगाते हैं। ये जिस रूल के थ्रू होता है उस रूल को हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के थ्रू हम किसी भी एग्जैक्ट वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं कि राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं और इसमें आप राउंडिंग ऑफ के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। ये आपके पास है, एक डिसिमल है 69.652, दूसरा आपके पास डिसिमल है 178.582308। इन दोनों डिसिमल्स को हम राउंड ऑफ करेंगे, लेकिन अक्सर पेपर में क्वेश्चन इस तरह आता है कि इसको आप राउंड ऑफ करें अप टू 1 डिसिमल प्लेस, अप टू 2 डिसिमल प्लेस, अप टू 3 डिसिमल प्लेस। डीपी का मतलब हो जाएगा डिसिमल प्लेस। तो इसको हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की डिमांड है वो है अप टू 1 डिसिमल प्लेस। इसका मतलब होगा कि डिसिमल पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं डिसिमल पॉइंट, इसके बाद आपके पास 1 नंबर आना चाहिए। बाकी जो नंबर है उसको आप ड्रॉप आउट करेंगे। इसको आप ड्रॉप करेंगे तो किस तरह करेंगे, रूल क्या है। तो पहले आप लिख लेंगे, हमारा क्वेश्चन है 69.652। यहाँ पर हम डालेंगे अप्रॉक्सीमेट का साइन, ये इसका साइन होता है अप्रॉक्सीमेशन का। तो हम ये यहाँ पर साइन डालेंगे और ये कह रहे कि पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए। तो ये होल नंबर तो आपने पूरा लगाना है 69, फिर पॉइंट लगाना है और पॉइंट के बाद एक नंबर आना चाहिए। तो यहाँ तक आंसर होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये जो आपके पास है ये दो टर्म क्या है, ये एक्स्ट्रा है। यानी हमारा जो आंसर है वो पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए, 2 नंबर ना हो, क्योंकि 1 डिसिमल प्लेस तक हमारा आंसर आ जाए। इसके लिए रूल क्या है कि जब यहाँ पर आपके पास नंबर हो जो एक्स्ट्रा टर्म हो, इसमें जो पहला नंबर होगा अगर ये 5 से कम हो तो यहाँ पर आपने इसके साथ कोई भी चेंजेस नहीं करनी, आपने लगाना है 69.6 लगाना है। लेकिन जब 4 से ज़्यादा हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो फिर आपने क्या करना है, इसके साथ आपने एक प्लस करना है, 1 प्लस करना है। 1 इंक्रीज करेंगे तो हम लिखेंगे 69.7 लिखेंगे। सेकंड जो आपके पास है कि इसी को आपने क्या करना है, अप टू 2 डिसिमल पॉइंट, डिसिमल में अप टू 2 डिसिमल में आपने आंसर लिखना है। यानी यहाँ तक आपके पास है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास एक्स्ट्रा टर्म है, ये एक्स्ट्रा टर्म है। तो इसका मतलब है कि हम लिखेंगे 69.6 और ये एक्स्ट्रा टर्म है, तो ये तो जो है वो कम है, 4 से कम है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इसके साथ कोई भी जो है वो इजाफा नहीं करेंगे, हम लगाएंगे 69.65 ही लगाएंगे, क्योंकि ये नंबर क्या है, ये तो 5 से कम है। आप कह सकते हैं 5 से कम है, यानी 4 तक हो तो आपने इजाफा नहीं करना, 5 हो, 6 हो, 7 हो तो फिर आपने इसके साथ इजाफा करना है। तो ये वही नंबर आ जाएगा 69.65। अब ये क्या है, अप टू 2 डिसिमल जो है ये आंसर है। देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 है। इसी तरह 3 के लिए आप कोई क्वेश्चन और ले लें, 69.65832। अब इसको आपने 3 जो है पॉइंट के बाद 3 नंबर आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। और आप देख लें इसमें ये 2 टर्म क्या है, एक्स्ट्रा है। पॉइंट के बाद काउंट कर ले 1 2 3, तो ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब ये जो नंबर है ये क्या है, ये तो कम है, 5 से कम है। 1 2 3 4 तक हो तो इंक्रीज नहीं करना, तो ये तो कम है। इसका मतलब कि हमने यही लगाना है 69.658 ही लगाना है
और इसके साथ कोई इजाफा नहीं करना, क्योंकि ये नंबर जो है ये 5 से कम है। अगर 5 से कम हो तो आपने कोई भी इजाफा नहीं करना। एक्स्ट्रा टर्म को देखना है कि इसमें एक्स्ट्रा कौन सी जगह है। अप टू 3 डिसिमल हमारे पास आंसर आना चाहिए, और जो एक्स्ट्रा बन रहा था वो 3 टू एक्स्ट्रा था। इसी तरह ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको भी आपने अप टू 1 डिसिमल प्लेस, अप टू 2 डिसिमल प्लेस और अप टू 3 डिसिमल प्लेस कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, आपके पास जो आंसर आपका आना चाहिए वो यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। तो एक्स्ट्रा टर्म कौन सा हुआ, ये आपके पास एक्स्ट्रा टर्म हुआ। अब ये क्या है, ये जो है ये क्या है, ये ज्यादा है, ये 5 से ज्यादा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब इसको ड्रॉप करेंगे तो इसके साथ हम 1 प्लस करेंगे इस तरह। तो आपके साथ हो जाएगा, ये आपके पास डायरेक्ट लिखते हैं 178 पॉइंट, और ये हम करेंगे इसमें एक इंक्रीज कर लेंगे तो हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। साथ में अप्रोक्सीमेट का साइन भी लगा लें तो ये आपके पास इसके बराबर हो जाएगा। अप टू 1 डिसिमल प्लेस इसका यही आंसर है। अप टू 2 डिसिमल प्लेस लगा ले, मतलब ये आंसर आपका यहाँ तक आना चाहिए। तो ये जो नंबर है ये क्या है, ये 5 से कम है। तो हमारे पास ये जो क्या है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आपने लानी। आप लिखेंगे 178.58 लगा लेंगे। ये आपके पास अप टू 2 डिसिमल प्लेस, यानी आंसर में आपके पास डिसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेस आपको नजर आ रही है, 10 प्लेस और 100 प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस। इसी तरह अगर आप इसको 1000 में कन्वर्ट करना है, अप टू, इसी तरह अगर आप इसको अप टू 3 डिसिमल प्लेस में लिखना है तो हमारे पास आंसर यहाँ तक आना चाहिए, 1 2 3 यहाँ तक आना चाहिए। और ये इसमें एक्स्ट्रा टर्म है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ये क्या है, ये 5 से कम है, तो हम इससे भी कोई इंक्रीज नहीं लाएंगे, लिखेंगे 178.582 ही लिखेंगे, क्योंकि ये 5 से कम आ रहा था तो हमने कोई इजाफा नहीं किया। जब 4 से बड़ा हो, 5 6 7 हो, तो फिर हम इजाफा करेंगे, अदरवाइज हम कोई इजाफा नहीं करेंगे। उम्मीद है आप लोग सीख चुके होंगे कि किस तरह हम डिसिमल्स नंबर को अप टू 1 डिसिमल प्लेस, अप टू 2 डिसिमल प्लेस और अप टू 3 डिसिमल प्लेस कन्वर्ट करते हैं। आप इस नंबर को अप टू 1 डिसिमल प्लेस, अप टू 2 डिसिमल प्लेस और अप टू 3 डिसिमल प्लेस राउंड ऑफ करके कमेंट में इसका आंसर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।